नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूपीआई फ्रॉड से अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और कैसे बचा सकते हो। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं हमारे देश भारत में, यदि जो यूपीआई यूज़र्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है 2022 में, बट जो रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी अवेलेबल है 2021 तक 15 करोड़ यानी कि 150 मिलियन ऐसे यूज़र है जो कि मंथली एक्टिव होते हैं। तो उस हिसाब से यू कैन इमेजिन कि भारत में अब तक 2022 यानी कि वी आर इन 22 सेंचुरी, इस सिचुएशन पे भारत में कितने ज़्यादा यूपीआई यूजर बढ़ चुके हैं वहीं पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस यूपीआई यूजर डे बाय डे बढ़ रहा है। जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि अंडर आता है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो डेली बेसिस में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रहा है, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम डेली बेसिस में बात करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने वो सारे वीडियो देखे नहीं तो जरूर फ्रेंड्स, जो साइबर सुरक्षा की हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यूपीआई रिलेटेड जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डे बेसिस में होता है, हमारी कोशिश यही है कि इस चीज़ को जितना जितना से जितना आपको इसके बारे में अपडेट मिले, साथ ही साथ अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपकी एनवायरनमेंट में जितने भी सारे लोग हैं उनको भी आप इस चीज़ों को शेयर करके एक अवेयरनेस आप लोग क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स, यूपीआई जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रहा है उससे बचने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं, जिससे आप पता लग जाएगा आपको कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है एंश्योर योर फोन इज लॉक, यानी कि आपका फ़ोन ऑलवेज बेसिस में लॉक रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी यदि मैं बात करूं बेसिकली वेराइटी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। यदि हमारे पास जो फ़ोन की मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड और आईओएस ज़्यादा चलता है। पहले तो काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर था, अभी भी है, बट जो बेसिकली जो ट्रेडिंग में है, जो ज़्यादा लोग यूज करने के लिए पसंद करते हैं वो है एंड्रॉयड और आईओएस, यानी कि एप्पल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले तो आपको आपका जो सेल्स फ़ोन है ऑलवेज लॉक करना है और उसका जो टाइमर रहना है वो 15 सेकेंड ही आप रखेंगे तो बेटर है। यदि आप ज़्यादा टाइम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो या फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो सकता है वो टाइमर को आप बढ़ा सकते हो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, बट मैक्सिमम टाइम आप कोशिश कीजिए 15 मिनट्स। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी भी आपका फ़ोन अनफॉर्चुनेटली गुम हो गया, खो गया, आप किसी से बात कर रहे हो तो इसमें दो बेनिफिट है। एक तो 15 सेकेंड्स में आपका फ़ोन जब लॉक हो जाता है, वहाँ पे इस किसी को मिलता है तो वो फिर भी लॉक पोजीशन पे रहता है तो वो उसको इतना जल्दी ट्रैक नहीं कर सकता है। सेकंड चीज़, 15 सेकंड में आप टाइमर रखते हो तो आपका यहाँ पे बैटरी भी सेव होता है। ठीक है, तो फ़ोन आपका लॉक होना चाहिए और आप पैटर्न लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनली। जब आप फ़ोन को ओपन करोगे यहाँ पे पैटर्न लॉक है और एवरी एप्लीकेशन पे भी लॉक सिस्टम है, वो आप लगा सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंड में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपकी जो पिन है, जो यूजर पिन है वो 4 डिजिट का और 6 डिजिट का होता है। अभी जो अब कोई भी अभी यूपीआई यूज कर रहे तो बेसिकली अभी 6 डिजिट का आ चुका है। इस चीज़ को याद रखना है, किसी को ये चीज़ शेयर नहीं करना है। घर में कोई भी है उसको आप शेयर कर रहे हैं वो अलग बात है, बट फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं उनको आप इस चीज़ को शेयर नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो पिन है, पिन एक सीक्रेट चीज़ है। कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, आज के ज़माने की मैं बात करूँ इन 22 सेंचुरी में फ़ोन जितना भी रहता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फ़ोन के हिसाब से लोग आजकल कैश जो है वो कम रखते हैं, राइट। तो इसके वजह से ही ये डिटेल्स होता है और कैश। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था कि आपका जो पिन है, आप इस पिन को किसी के साथ भी शेयर ना करें तो बेटर है। और कोशिश कीजिए जो पिन है आप वीकली या मंथली इसको चेंज करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है या जो फ्रॉडस्टर होता है वो कभी भी कोशिश करता है आपकी फ़ोन को स्कैम करने के लिए या हैक करने के लिए। उसको मतलब सडनली डायरेक्टली कोई भी पर्सन आपकी फ़ोन को ऐसे स्कैम नहीं कर सकता है, हैक नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो करना चाहिए और वो उस चीज़ों तक, उस सिचुएशन तक पहुंच सकता है, तभी ये पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट रखना है। 3 नंबर में जो है फ्रेंड्स, रिमेंबर कि आपका जो पिन है, कभी भी फ्रेंड्स आपने देखे होंगे जो फ्रॉड एक्टिवेटेड होता है, अभी सपोज आपको कभी भी कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, आपने रिसीव किए, या बहुत सारे कॉल मैंने खुद ही देखा है। अभी मेरे एक फ्रेंड्स के पास, बेसिकली मेरे पास भी आया था, फ़ोन पे से कॉल्स आता है कैशबैक ऑफर के लिए, कोई लॉटरी के लिए, कोई रिवार्ड्स के लिए, ऐसे काफ़ी सारा फ्रॉड जो है एक्टिविटीज़ होता रहता है। कभी कभी आपको मैसेज भी आता है आपकी एयरटेल सिम या कोई आपकी बीएसएनएल सिम के वाइस अपडेट करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। बहुत सारा स्कैम है, वो डेली बेसिस में आता है और ये चीज़ कहीं बाहर से नहीं हो रहा है, हमारे देश भारत से ही हो रहा है। तो इन लोगों का बता दूँ, एक कॉल सेंटर टाइप का कुछ बंदे इन लोगों ने रखे हैं जो स्कैमर, और उन लोगों का काम यही है जो आपका, देखिए आपका पर्सनल डिटेल्स जो है किस वजह से लीक होता है।
आपका मेल आईडी में आप देखिएगा कभी कभी ये चीज़ आ जाता है, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉल आ जाता है, उनके पास आपकी सारे डिटेल्स रहता है। कहीं ना कहीं आपकी जाने और अनजान में आपका जो पर्सनल डिटेल है किस वजह से उस फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी यानी कि स्कैमर के पास आ जाता है, वो आपको डिटेल बता देता है, आपका ट्रांजैक्शन भी वो देख लेता है। बट ऐसे एप्लीकेशन अभी इंप्रूव हो रहा है। देखिए डेली बेसिस में जितना लाइफ आपका इजी हो रहा है उस हिसाब से जो स्कैमर है वो अपने आप को इंप्रूव डेली बेसिस में करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। और उस हिसाब से कोई क्यूआर कोड से आपको बोल रहा है कि पेमेंट आप कर दीजिए, या जैसे OLX वगैरह हो गया, तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सावधानी घटी तो दुर्घटना जरूर घटेगा फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। 4 नंबर हम बात करेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है, ऑथेंटिकेशन अपनी एप्लीकेशन आपको यूज करना है। ऑथेंटिक एप्लीकेशन मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो आप यूज कर रहे हो, जैसे कि इस फ़ोन में काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, तो आप ये नहीं कि जो भी न्यू ऐप है उस चीज़ को आप डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोड करने से पहले आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को जाने, आप क्या काम करता है उस चीज़ को जाने, उस हिसाब से उसको डाउनलोड कीजिए। नहीं तो आप कोई भी एप्लीकेशन को ऐसे डाउनलोड नहीं कीजिए, क्योंकि फ्रेंड जब भी आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वहाँ पे ऑथेंटिकेट आता है, आपकी गैलरी, आपकी कंटैक्ट, आपकी मैसेजिंग की वो सारे चीज़ आता है कि आपको अलाउ या डिनाई करने की 2 ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे अलाउ कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो आपकी सारे डिटेल, आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी टेक्स्ट मैसेजेस, आपकी गैलरी, फोटो और आपकी इंपोर्टेंट फाइल्स, वो चीज़ को भी वो ट्रैक कर लेता है। तो इस चीज़ को हमारी युवा, यंग यूथ ध्यान देना चाहिए। जितने भी सारे लोग हैं, बुजुर्ग है, उन लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आप ये जो छोटे छोटे स्कैम हो रहा है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आगे फ्यूचर के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। अभी हम बात करेंगे 5 नंबर में, वेरीफाई आपकी UPI ID। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो यदि आप इसमें फ़ोन पे ओपन करेंगे, गूगल पे, अमेजोन पे, काफ़ी सारा पेमेंट सिस्टम हो गया जो कि थर्ड पार्टी है। बेसिकली लोग ज़्यादातर पेटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हर किसी का UPI ID होता है। तो इस यहाँ पर भी फ्रॉडुलेंट स्कैम कर लेता है, डुप्लीकेट UPI ID के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट भेजता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो यहाँ पर भी आप फंस सकते हो। आपकी अमाउंट कहीं ना कहीं यहाँ पर गायब हो सकता है और आपके अकाउंट जो है वो जीरो हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ऑलवेज वेरीफाई कीजिए आपका UPI ID को। आप किसी दोस्त को या कोई फ्रेंड के नाम पे आपको कॉल्स आ रहा है, मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ, ये मेरा UPI ID है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर बात करेंगे, स्पैम वार्निंग। फ्रेंड्स देखिए, फ़ोन पे जो आप पेमेंट करते हैं ना, कभी कभी मैसेज आ जाता है। अभी कुछ एप्लीकेशन ऐसे है कि स्पैम जो वार्निंग होता है, आपकी पॉपअप आता है कि ये स्पैम है। जैसे आपने देखे होंगे ट्रू कलर में जब भी कोई कॉल आता है वहाँ पे ऊपर में रेड सिंबल लिखा आता है स्पैम करके, तो वो बेसिकली वो नंबर हो सकता है जॉब रिलेटेड हो, कोई कंपनी से आया हो, कोई थर्ड पार्टी से आया हो, वहाँ पे स्पैम लिखा होता है। तो वो नंबर को बेसिकली केयरफुली आप रिसीव कर रहे हो तो केयरफुली उस चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में हम बताएंगे फ्रेंड्स कि ये है UPI केयरफुल के बाद पब्लिक प्लेस। यहाँ पर 7 नंबर है प्लेस। जब भी आप पब्लिक प्लेस में आपकी UPI को इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज आप मार्केट जा रहे हो सब्जी लेने, तो वहाँ पे आप QR कोड स्कैन कर रहे हो, फिर आपका पिन नंबर 4 डिजिट या 6 डिजिट का एंटर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन पे भी लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे आपकी पिन को याद रख लेते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल को याद रख सकते हो सकता है। देखिए जो स्कैमर है वो फ्रस्ट्रेट है, किसी भी कोई भी ऐसा वे है वो चूज कर सकता है। हो सकता है वो आपको कॉल करे, हो सकता है भीड़ में भी स्कैमर हो, आम आदमी के फेस में आप उनको जानते नहीं है, बट उस सिचुएशन पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान देना है कि पब्लिक प्लेस में आपको बी केयरफुली इस पिन को एंटर करना है। जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको इस चीज़ों को देखना है फ्रेंड्स। उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन फ्रेंड्स 8 में है स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन। फ्रेंड्स आप सबको पता है रिसेंटली ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, ये बड़े बड़े सिटी में ये चीज़ें हो रहा है। और जो लोग फंस रहे हैं फ्रेंड्स, वो कोई मतलब ये नहीं कि अनएजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, वो लालच में आकर फ्रेंड्स वो फंस जाते हैं, यानी कि स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जो स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन है, जैसे एनीडेक्स हो गया, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, वो फ़ोन पे भी एक्सेस होता है, आपकी लैपटॉप से भी एक्सेस हो रहा है, सेल्स फ़ोन में भी होता है। तो इस चीज़ से वो सारे डिटेल को एक्सेस करने के बाद फिर वो आपकी कंप्यूटर, आपकी सेल्स फ़ोन हैक हो जाता है, उसके बाद आपके अकाउंट्स बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। बी केयरफुल फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। उसके बाद मिनिमम UPI एप्लीकेशन कोशिश कीजिए आपके फ़ोन में
इंस्टॉल करने के लिए मैंने उसके बारे में आपको पहले बताया था कि इसके बारे में जितना हो सके अवेयरनेस क्रिएट कीजिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। हो सके तो चीज़ों को सुने, शेयर करें, कुछ चीज़ों सीखें और दूसरे के साथ फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीआई के बारे में 2021 तक 150 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शन हो रहा था। अभी 2022 में काफ़ी बढ़ चुका है। और बेसिकली यदि आज पर रिपोर्ट की मैं बात करूँ यहाँ पर 2022 अप्रैल तक, जो अप्रैल 2022 में जो मंथ था वहाँ पे ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा रहा है 5.58 बिलियन हुआ था ट्रांजैक्शन उस सिचुएशन पे। और यहाँ पे जो अमाउंटिंग था वो 9.83 ट्रिलियंस था। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ट्रांजैक्शन डे बेसिस में हो रहा है और ये मंथली अपडेट है फ्रेंड्स। तो आज के लिए कुछ ये इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। कोशिश किया मेरी तरफ से बेस्ट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कर सकते हैं। आपकी ओपिनियन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और साथ ही साथ चीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।